बिहार के जो नौजवान छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी दोषी है एक टीम गठित करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो दूर दराज से लोग आकर के जो परीक्षा दे के गए हैं उनको 5,000 का जो है सरकार जो है मुआवजा जो है वो देने का काम करे और विलम्ब। यानी सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा बैठा है जो लगातार जो है इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार को हम लोगों ने पहले भी कहा है, अब भी हम लोग कह रहे हैं कि सुधर जाइए, वरना देश के नौजवान देख रहे और भुगत रहे हैं। आने वाले समय में अंजाम जो है बुरा होगा। बीपीएससी का नाम ही बदल देना चाहिए, बिहार राज्य लीग आयोग के नाम से जो है इसका नाम रख देना चाहिए। हम लोगों ने सदन में सरकार से कई बार जो है हम लोगों ने जानकारी भी दी है, आवाज़ भी उठाया है, लेकिन फिर भी सरकार में बैठे लोग जो है इस पर ध्यान नहीं देते। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। हमारे बिहार में नेता जब विपक्ष में हो तो कहता कुछ है और जब सरकार में शामिल हो जाए फिर करता कुछ है। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा पहली बार 8 मई को आयोजित कराई गई थी। परीक्षा का पेपर लीक हो गया और उसके बाद उस समय के विपक्ष के नेता जो कि अब बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है तेजस्वी यादव, उन्होंने बड़ी बारीकी से मुद्दे को उठाते हुए उस दौरान की एनडीए सरकार को घेरने का काम किया था। साथ ही साथ उनके निशाने पर आयोग भी था और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। हमने अभी आपको सुनवाया कि उन्होंने पेपर लीक के बाद किस प्रकार से बारीकी से बातों को समझाया था और ये कहा था कि वो अभ्यर्थियों के दर्द को समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि पेपर लीक के वजह से अभ्यर्थियों को जो गरीब हैं और जो उनको आर्थिक नुकसान हुआ है उसके लिए सरकार को उन्हें आर्थिक रूप से सहायता करनी चाहिए। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया था कि जब तक आयोग के सिस्टम में गड़बड़ करने वाले बैठे रहेंगे तब तक ये गड़बड़ियां होती रहेंगी और उन्होंने बीपीएससी का नाम बदलकर बिहार लीक सेवा आयोग कर दिया था। लेकिन देखिए, उस समय वो विपक्ष के नेता के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन आज वो बिहार की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। 17 नवंबर को बीपीएससी ने 67वीं पुनर्परीक्षा पीटी का रिजल्ट जारी किया। कट ऑफ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और उसके बाद अभ्यर्थियों के तरफ से गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। कई प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई, लेकिन पिछले दिन आयोग के तरफ से एक भद्दा मजाक किया गया और अतिरिक्त 15 रिजल्ट जारी किए गए एक सवाल के उत्तर को बदलकर। अब उसके बाद यह विवाद और ज्यादा गहरा गया। 29 नवंबर को छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं बीपीएससी कार्यालय के सामने, लेकिन उनकी मांगों पर आप गौर करेंगे तो आप समझेंगे कि तेजस्वी यादव ने जिन जिन बातों का जिक्र पहले पेपर लीक के बाद किया था, ये अभ्यर्थी भी लगभग वही मांग कर रहे हैं। एक रिवाइज्ड रिजल्ट, उसके बाद अगर बात करें तो जो सिस्टम में गड़बड़ लोग हैं उनको हटाने का ये लोग ज्ञापन देते सरकार को नजर आते हैं, उसकी मांग उठाते हैं। साथ ही साथ जो इनके साथ लगातार अन्याय होता है उसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं और उसके लिए वो लड़ते हैं। तेजस्वी यादव ने उस दौरान कहा था कि जिस प्रकार सरकार की लापरवाही और आयोग की लापरवाही चल रही है, एक ना एक दिन ये जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, वो जागेंगे और फिर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, अब ये युवा जो है या कहिए अभ्यर्थी जग चुके हैं और खामियाजा अब किस सरकार को भुगतना पड़ेगा ये वर्तमान की सरकार बेहद अच्छे तरीके से समझ भी रही है। जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की मांगों को
नजरअंदाज किया गया है। जिस प्रकार से परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर सिंह कुमार पर लगातार आरोप लगे हैं और सरकार से उन्हें हटाने की मांग की जा रही है, उस पर भी सरकार के तरफ से अभी कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। 9 प्रश्नों के गलत उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई और एक प्रश्न के साथ खिलवाड़ करके लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की बात ये छात्र कर रहे हैं और ये छात्र अब जगकर एक बार फिर आंदोलन के लिए तैयार हो गए हैं। जो तेजस्वी यादव ने कहा था, आज वो तमाम चीजें होते नजर आ रही हैं। बस अंतर यह है कि उस दौरान वो विपक्ष के नेता थे, आज वो सरकार में शामिल है। उस दौरान वो अभ्यर्थियों के समर्थन में थे, आज एक तरह से कहिए कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो विरोध में खड़े हैं कि उनकी पार्टी के तरफ से ना कोई बयान आता है, ना इन अभ्यर्थियों के समर्थन में वो बातें करती है, यहां तक कि ना तेजस्वी यादव किसी प्रकार का उन्हें आश्वासन देते हैं। आयोग कहता कुछ है, करता कुछ है। तेजस्वी यादव कहते कुछ है विपक्ष के नेता के तौर पर, सरकार में आने के बाद करते कुछ हैं। और देखिए अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा ये तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान में इसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। और ये मान के चलिए कि बिहार में किसी की भी सरकार हो, वो आपके हित में कभी कोई काम नहीं करने वाली। अब माफिया सेटर किन किन लोगों से मिले हैं, नहीं मिले हैं, कौन जानता है। लेकिन अब 29 नवंबर को ये छात्र रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर प्रदर्शन करेंगे। उनके प्रदर्शन से सरकार को कितना फर्क पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। पहले नीतीश कुमार जी को फर्क पड़ा था, क्या फिर से पड़ेगा? क्या परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हटाने की जो मांग चल रही है, क्या उस पर सरकार अमल करेगी, उसे गंभीरता से लेगी? इस रिजल्ट को लेकर वो क्या गंभीर है, नहीं है, अब ये तमाम चीजें कल देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि युवा नेता के तौर पर बिहार में नाम कमाने वाले, विपक्ष के नेता के तौर पर बेहद ही परिपक्व दिखने वाले तेजस्वी यादव ने बीपीएससी के मुद्दे पर चुप्पी साध कर इन तमाम अभ्यर्थियों के साथ धोखेबाजी की है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।